गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सभी? नमस्कार भाई, जय हिंद। आ जाओ, क्लास के अंदर जुड़ जाओ सभी। और आज की कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। आज की कक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने आदिकाल पर और भक्ति काल पर काफ़ी क्लासें बना दी है। आपने सभी कक्षाओं को, अगर पीछे वाली कक्षाओं को नहीं देखा है तो आपने जरूर अवश्य देखना है। और आज की कक्षा के अंदर हम सूरदास जी के जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे वो बनाए हैं। और आपने कक्षा को बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों। ये कक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। खास करके मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके साथ जहाँ भी हिंदी साहित्य का झलक हिंदी के पेपर में देखी जाती है, वहाँ पर ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर प्रश्न नहीं, हमने बहुत ही अच्छे प्रश्न बना के आपको दिए हैं दोस्तों। और आज की कक्षा को हम यहीं से शुरू करेंगे बिना विलंब किए हुए। चलो कक्षा को शुरू करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो कि सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ माना जाता है। तो आपने ये बताना है कि जो सूरदास जी थे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर आपने बताना है दोस्तों। इसके अंदर दो मत आते हैं। तो कौन कौन से मत आते हैं? एक तो कुछ लोग, तो कुछ साहित्यकार तो सीही को मानते हैं दोस्तों, जो क्या है दिल्ली के नज़दीक है ना। दिल्ली के नज़दीक है, इसको मानते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग जो है सूरदास का जन्म जो है दोस्तों रुकनता में मानते हैं। रुकनता जो, जिसको क्या कहा जाता है, गऊ घाट कहा जाता है दोस्तों, है ना। और ये क्या है, ये मथुरा के नज़दीक है दोस्तों, है ना। तो आपने इसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। क्या सीही 1789 में माना गया है, या फिर सीही 1478 में माना गया है, या फिर रुकनता, रुनकता, रुकनता नहीं दोस्तों, रुकनता है। क्या है? रुक रुनकता है ना। तो क्या ये रुकनता 1479 माना गया है, या फिर रुकनता 1478 में माना गया है दोस्तों? तो आपने उत्तर देना है दोस्तों कि जो सर्वसम्मति से किसको माना गया है। तो सर्वसम्मति से माना गया है दोस्तों, सीही को माना गया है 1479 ईस्वी के अंदर। इसका उत्तर ए रहने वाला है। और हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि कौन कौन से जो आलोचक हैं या साहित्यकार हैं वो जो सूरदास जी का जन्म स्थान कौन कौन सा मानते हैं। तो आपने ये देखना है दोस्तों कि ये मैं नहीं है, न है। और ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। यानी कि रुनकता जो गऊ घाट है उसको किसने माना है, और सिही जो है उसको किस किस आलोचक ने जो है इनका जन्म स्थान माना है। तो श्याम सुंदर दास जो है रुकनता गऊ घाट को मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। इसके बाद जो सिही है, सिही को जो डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, और गणपति चंद्र गुप्त सिही में सूरदास जी का जन्म मानते हैं दोस्तों। पर अगर अगर परीक्षा के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि रुकनता और सीही अगर दोनों आ जाते हैं तो आपने दोस्तों सीही को ही सही मानना है। यानी कि सीही जो है वो सर्वमान्य मत से क्या है, सीही को माना गया है। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस अगला जो प्रश्न संख्या 2 है उसको देखते हैं कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है। तो आपने सूरदास जी के गुरु का नाम बताना है दोस्तों कि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम है दोस्तों। क्या विट्ठल नाथ जी है उनके गुरु का नाम, या उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी है, या रामानंद है, और या फिर जो सूरदास जी है उनके गुरु का नाम गोकुलनाथ है। तो आपने ये बताना है दोस्तों कि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम रहने वाला है। तो जो इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है दोस्तों, यानी कि बी रहने वाला है। और इसके उत्तर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। उत्तर में देखो कि लिखा है कि सूरदास जी की जो भेंट है वल्लभाचार्य जी से हुई है, और इन्होंने पारसोली नामक गांव के अंदर क्या है 1509-10 के अंदर जो वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है कि सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी से मिलने के बाद भक्ति, कौन सी भक्ति, आपने देखना है कि कौन सी भक्ति पद्धति को अपनाया है। तो क्या इन्होंने माधुर्य भक्ति को अपनाया है, या फिर इन्होंने सखा भक्ति को अपनाया है, या दास्य भक्ति को अपनाया है, या विनय भक्ति को अपनाया है। तो सूरदास जी से जब वल्लभाचार्य जी मिले तो इन्होंने भक्ति का जो रास्ता था, जो मार्ग था, उसको अलग दूसरा चुनने के लिए बताया। और वो जो रास्ता था दोस्तों, सखा भाव से इनको कहा गया कि सखा भाव से जो भक्ति है भगवान कृष्ण की वो करनी है दोस्तों। इसके बाद जो इसका उत्तर पे हम चर्चा करेंगे कि वल्लभाचार्य जी की आज्ञा पर होने पर इन्होंने सखा भाव
वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव की जो भक्ति है, इस प्रकार की भक्ति करने के लिए इनको आग्रह किया। तो अभी जो हम बता रहे हैं कि सूर हवे ज्ञात काहे को, तो कुछ भगवत लीला वर्णन करो, तो सूरदास जी को किसने ये जो शब्द हैं वो किसने कहे हैं, आपने ये बताना है कि सूर हवे ज्ञात काहे को हवे, हैं कुछ भगवत लीला वर्णन करो। तो ये शब्द किसके द्वारा सूरदास जी को कहे गए हैं, क्या विट्ठल नाथ जी ने कहे हैं, या फिर ये शब्द जो हैं वल्लभाचार्य जी ने कहे हैं, या फिर रामानंद जी ने कहे हैं सूरदास जी को, या गोकुलनाथ जी ने कहे हैं। तो ये शब्द जो है दोस्तों कि सूर हवे ज्ञात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, तो ये दोस्तों ये पंक्तियां जो है वो जो है वल्लभाचार्य जी के द्वारा कही गई है दोस्तों, है ना। तो इसका उत्तर रहने वाला है बी। और इसके उत्तर को हम एक बार देखते हैं कि वल्लभाचार्य जी ने क्या है कि सूरदास को क्या है, सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया दोस्तों, है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो संख्या है 5, सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा माना गया है। तो आपने ये बताना है कि जो सूरदास जी हैं उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा माना गया है। तो क्या सूर सागर है, या फिर साहित्य लहरी है, या फिर सुसारावली है, या उपरोक्त सभी है। तो आपने इसका उत्तर देना है दोस्तों। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि जो जो 25 ग्रंथ जो है सूरदास जी के माने गए हैं ना, ये क्या है दोस्तों, माने गए हैं ना। और इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो 3 ग्रंथ जो है इनके अभी क्या है, उपलब्ध हुए हैं ना। तो ये दोस्तों है ना, तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है, ये तीनों ही इनके ग्रंथ है दोस्तों। इसका उत्तर रहने वाला है डी, यानी कि डी है इसका उत्तर। यानी कि सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये तीनों ही रचनाएं जो है सूरदास जी की हैं, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सूर सागर, जो सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या है दोस्तों वो कितनी मानी गई है, वो मानी गई है 25, ठीक है। ये जिसमें से क्या 3 ग्रंथ क्या है इनके उपलब्ध है अभी तक, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से हैं, सूर सागर है, सूर सारावली है, और साहित्य लहरी है दोस्तों। ये 3 ग्रंथ जो है वो सूरदास जी के अभी तक उपलब्ध हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न 6 है, सूरदास जी की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किसके द्वारा, मतलब ये जो बात की जा रही है कि किसके द्वारा, मतलब कहाँ और कब किया गया है ना। आपने ये बताना है कि जो सूरदास जी का रचनाओं का जो सर्वप्रथम संपादन है वो कब और कहाँ से किया गया। तो कब और कहाँ से किया गया, तो आपने बताना है क्या काशी से 1841 में किया गया है क्या, या फिर सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन जो है वो इलाहाबाद से करवाया गया है क्या 1841 में, या फिर आगरा से करवाया गया है, और या फिर कलकत्ता 1841 में करवाया गया है। तो सूरदास जी की सभी रचनाओं का संपादन जो है सर्वप्रथम जो है वो और कलकत्ता से 1841 में कराया गया है दोस्तों, है ना। तो इसका उत्तर रहने वाला डी। इसके उत्तर को हम देखते हैं दोस्तों। इसके उत्तर में क्या है कि सूरदास जी की सभी रचनाओं का जो सर्वप्रथम प्रकाशन है दोस्तों वो कलकत्ता से 1841 में करवाया गया, और राग कल्पद्रुम नाम से इसका जो है संपादन किया गया है दोस्तों। आगे हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है कि सूर सागर ग्रंथ का आधार ग्रंथ क्या है। तो आपने बताना है कि जो सूरदास जी का जो ग्रंथ सूर सागर है, तो उसका जो है जो आधार ग्रंथ है, या उसका मूल ग्रंथ, किस ग्रंथ को मूल ग्रंथ माना गया है, जो आधार ग्रंथ उसका किस आधार पे लिखा गया है, तो वो आपने बताना है। क्या रामायण है, या महाभारत है, या भागवत पुराण है, या दोस्तों पद्मावत है। तो जो सूर सागर ग्रंथ का जो आधार ग्रंथ है वो दोस्तों वो माना गया है भागवत पुराण को, ठीक है। यानी कि इसका उत्तर सी रहने वाला है। और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो बताया गया है कि देखो इनका मुख्य उपजीवी जो भगवत पुराण है दोस्तों, है ना, भगवत पुराण माना गया है। इसके जो 10वें स्कंद में है, क्या लिखा है कि 10वें स्कंद में 46वें अध्याय में माना गया है। सूरदास की यह क्या है, सर्वश्रेष्ठ कृति है दोस्तों, है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन, प्रवर्तक नहीं है दोस्तों, प्रवर्तन है। यानी कि प्रवर्तन किसे माना जाता है, किसने किया है, मतलब हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों, क्या ए सूरदास रहने वाला है, या बी कुम्भन दास रहने वाला है, या सी कृष्णदास रहने वाला है, या डी परमानंद दास रहने वाला है। तो इससे पहले हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं दोस्तों, जो कि अष्ट छाप के बारे में चर्चा करते हैं। अष्ट छाप जो है दोस्तों वो 1565 के अंदर विठल नाथ जी के द्वारा क्या है, इसकी स्थापना की गई है ना।
किसके द्वारा की गई है इसकी स्थापना? विठलनाथ जी द्वारा की गई, ठीक है, जो कि क्या है, वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं दोस्तों। तो अष्टछाप के अंदर क्या किया इन्होंने, यानी कि 4 शिष्य तो इन्होंने अपने लिए और 4 शिष्य अपने पिता वल्लभाचार्य जी के लिए, ठीक है। तो क्या है, 4 4 शिष्य इन्होंने लिए और अष्ट टोटल इनको मिला के क्या हुआ, 8 सखा, 8 सखाओं की स्थापना की गई, मतलब अष्टछाप की स्थापना की गई। तो इनके जो है सूरदास के, जो सूरदास जो है, यानी कि जो वल्लभाचार्य जी, इनका सबसे पहले क्या है, जो 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे, उनके नाम जो है दोस्तों, एक ट्रिक है शक पक, है ना, शक पक से याद करते हैं। तो क्या है, हम पहले किसको मानते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं सूरदास को, है ना, जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास। दूसरे हैं दोस्तों कृष्णदास, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरे जो है वो परमानंद दास है, और इसके बाद चौथे जो हैं वो है दोस्तों कुंभन दास। और अभी हम बात करेंगे दोस्तों विठल नाथ के 4 शिष्य, है ना, तो उनका है दोस्तों छग, हम्म, पहले इनके शिष्य लिख देते हैं ना, फिर इनके वो लिखेंगे। देखो पहले है, सबसे पहले है शीत स्वामी, है ना, उसके बाद दूसरे है दोस्तों गोविंद स्वामी, और तीसरे हैं दोस्तों नंददास, और चौथे हैं दोस्तों चतुर्बुद्ध दास, ठीक है। तो ये है दोस्तों 4, है ना। तो इसकी हम ट्रिक बनाते हैं। छ, देखो छ, ग, च, न, है ना। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है दोस्तों वो रहने वाला है, यानी कि साहित्य लहरी ब्रह्म परंपरा का प्रवर्तन जो है सूरदास ने किया दोस्तों, है ना। और इसका जो उत्तर जो है ए रहने वाला है। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसके अंदर लिखा है कि सूरदास जी ने जो शुक्ल जी है उन्होंने सूर सागर को क्या है, एक क्या है, ध्वनि ग्रंथ माना है, ठीक है, ध्वनि काव्य माना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कि सूर सागर को किसने अनोयुक्ति, यानी कि अनोयुक्ति और उपालंब का काव्य माना है। तो किस राइटर ने, आपने किस आलोचक ने, किस साहित्यकार ने, आपने ये बताना है कि सूर सागर को अनोयुक्ति और उपालंब का काव्य कहकर पुकारा है। तो क्या ये जो है डॉक्टर नगेंद्र है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है ए, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र जो है वो सूर सागर को अनोयुक्ति और उपालंब का काव्य कहकर पुकारते हैं दोस्तों। इसके साथ हम इसके उत्तर पे बढ़ेंगे। इसके उत्तर दिया है कि दोस्तों कि हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है वो क्या है, गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित एक विशाल महाकाव्य मानते हैं। तो दोस्तों सूर सागर को हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं, गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य मानते हैं। इसके साथ जो सर्वसम्मति से दोस्तों क्या है, सर्वसम्मति से गे मुक्त काव्य सूर सागर को माना गया है दोस्तों। इसके साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है कि सूरदास ने सूर सागर में कितने भ्रमर गीतों की योजना की है। तो आपने ये बताना है कि सूरदास जी ने जो सूर सागर जो ग्रंथ है उसके अंदर कितने भ्रमर गीतों की योजना की है। क्या एक भ्रमर गीत है, या फिर 2 भ्रमर गीत है, या 3 है, या फिर दोस्तों 4 है। तो इसकी हम सूर सागर में भ्रमर गीतों की योजना की बात करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर जो पद है वो दोस्तों 4078 से लेकर 4710 तक तो माने जाते हैं पहले में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दोस्तों ये है कि 4000 जो 11 से लेकर 4712 तक जो है वो दोस्तों दूसरे माने जाते हैं।
उसके बाद जो 47 13 पद है वहां तक क्या है, तीसरा माना जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों, 3 है इसका आंसर। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि अगला जो इसका क्या है, भ्रमर गीत की जो पद संख्या है वो देखो 4078 से लेकर 4010 तक मानी गई है, मतलब 4710 तक मानी गई है। उसके शेष दो में क्या मानी गई है, 4711 से लेकर 4712 तक मानी गई है। 3 में है जो कि कथात्मक 4713 मानी गई है। प्रश्न संख्या 11 है कि इनमें से किस रचना में सूरदास जी की वंश परंपरा का वर्णन किया गया है। तो आपने बताना है कि सूरदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसके अंदर सूरदास जी ने क्या है, अपने वंश परंपरा के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों, क्या सूर सागर है, या फिर साहित्य लहरी है, या फिर सूर सारावली है, या ऊपर दी गई रचनाओं में से कोई नहीं है। तो जो सूरदास जी है, जिन्होंने सूरदास जी ने क्या है, सूर जो साहित्य लहरी है उसके अंदर क्या है, सूरदास जी ने अपनी वंश परंपरा का जो है उल्लेख किया है दोस्तों। इसका उत्तर रहने वाला बी, यानी कि वंश परंपरा का जो उल्लेख है वो साहित्य लहरी में मिलता है दोस्तों, है ना। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो इसके अंदर दिया गया है कि देखो, साहित्य लहरी क्या है, रीतिपरक काव्य माना जाता है, जिसके अंदर क्या है 118 रहस्यपूर्ण शैली के अंदर क्या है, राधा कृष्ण की लीलाओं का जो दोस्तों वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है कि किस ग्रंथ में अलंकार और नायिका भेद का जो भेदों का उदाहरण पेश किया गया है। तो आपने बताना है कि सूरदास जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसके अंदर अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण पेश किए गए हैं। तो क्या सूर सागर है वो रचना, या साहित्य लहरी है, और या फिर जो है सुर सारावली है, या इनमें से, या ऊपर दी गई सभी रचनाओं के अंदर अलंकार और नायिका भेद का वर्णन किया गया है। तो इसका जो उत्तर जो दोस्तों रहने वाला है सी, यानी कि साहित्य लहरी जो रचना है जिसके अंदर सूरदास जी ने अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण पेश किए हैं। तो इसके अंदर देखो, साहित्य लहरी जो रचना है वो दोस्तों वो 1550 की रचना है। अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण जो है इसमें प्रस्तुत किए गए हैं, और 118 जो है इसके अंदर दृष्टिकूट पद है दोस्तों, है ना। इसके साथ हम देखते हैं आगे, एक पंक्ति दी गई है, वो आपने बताना है कि किस आलोचक की, किस साहित्यकार की ये पंक्ति है दोस्तों, कि साहित्य की वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। तो इन क्षेत्रों का वे क्या है, कोना कोना झांक आए थे। और इन पंक्तियों, ये पंक्तियां किस राइटर की है, तो आपने बताना है क्या ये पंक्तियां जो है डॉक्टर नगेंद्र जी की हैं, या ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल जी की हैं, या ये पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, और या फिर ये डॉक्टर बच्चन सिंह की हैं। तो पंक्तियों को एक बार पुनः देखें आप, कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए। तो ये जो दोस्तों ऐसी बात कौन कह सकते हैं, ये कह सकते हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है उतना और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोई कोना कोना झांक आएगा दोस्तों। इसके साथ इसका उत्तर बी, और हम आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है अगला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, कि सूरदास जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो आपने ये बताना है कि इन जो नीचे दिए गए नाम है क्या ये सभी सूरदास जी के हैं, या फिर इनमें से कोई गलत तो नहीं है। तो सूरदास जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है दोस्तों, वो आपने बताना है कि खंजन नैन क्या सूरदास जी को कहा जाता है, या भावाधिपति, और वात्सल्य रस का सम्राट, या उपरोक्त सभी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है, यानी कि खंजन नैन, भावाधिपति और वात्सल्य रस के सम्राट कवि इनको कहा जाता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि जो इनके सूरदास जी के जो कौन कौन से नाम है, पुष्टि मार्ग का जहाज है जो विठलनाथ जी ने कहा है, जीवनोत्सव का कवि भी इनको कहा गया है, वात्सल्य का सम्राट कवि भी इनको कहा गया है, खंजन नैन भी सूरदास जी को ही कहा गया है। इसके साथ हम प्रश्न संख्या 15 जो आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों उसको देखते हैं, कि एक पंक्ति दी गई है उसको आपने बताना है किस आलोचक या किस साहित्यकार की है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगो दो भावना,
करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। तो ये पंक्ति आपने बताना है कि किस कवि की है। तो एक बार पंक्ति को पुनः सुने। सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना और प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। तो ये पंक्तियां किसकी है दोस्तों? ये पंक्तियां हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, तो इसका उत्तर इसके साथ रहने वाला है बी, यानी कि तुलसी रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना प्रसंगोद्भावना करने की वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं दोस्तों। इसके साथ आज का जो प्रश्न अंतिम प्रश्न था और आज की कक्षा को क्या है दोस्तों यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको कक्षा पसंद आई तो आपने कक्षा को क्या है लाइक कर देना है, शेयर करना है और अपने साथियों के साथ क्या है इसको शेयर करना है दोस्तों, और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर देना है। और आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। और इस प्रकार की महत्वपूर्ण कक्षा देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें दोस्तों। और आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों क्लास देखने के लिए। थैंक यू सभी का।